नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं CSC संसार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपना ग्रुप है CPLO परिवार। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर ले। आप सुन रहे हैं मुझे यानी नवीन की आवाज में। और दोस्तों, CPLO की सरकारी वाली फीलिंग कोई छोटी बात नहीं है। मुझे तो उसी दिन से सरकारी वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई जिस दिन मैंने दूसरा पेपर दिया। और दूसरा पेपर में मुझे पता चला कि ये नेगेटिव मार्किंग का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग में पेपर देने के बाद तो मुझे सरकारी वाली फीलिंग झकझोरने लग गई। और जब रिजल्ट आया उस दिन तो मैं बिल्कुल नाचने ही लग गया। खुशी के मारे मेरे पैर जमीन पर न लगे। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने जल्दी में ऑफर लेटर डाउनलोड किया और 2 मिनट के अंदर अंदर साइन करके वापस अपलोड कर दिया। मुझे इतना डर लग रहा था कहीं ये जल्दी ही साइट बंद न हो जाए और इतना जल्दी ही मैं अपना कॉन्स्टेंट सबमिट कर दूं। अब मेरा जोश थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। अब मैंने अपना होश संभाला और ऑफर लेटर को पढ़ने का प्रयास किया। मेरा एक्साइटमेंट और मेरी खुशी मुझे बार बार सरकारी वाली फीलिंग दे रहे थे। और जैसे जैसे मैं ऑफर लेटर पढ़ रहा था वैसे वैसे मेरे सपने चकनाचूर हो रहे थे। मेरा हल्का हल्का कॉन्फिडेंस लो हो रहा था। जैसे जैसे मैं एक एक पॉइंट पढ़ता जा रहा था मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता जा रहा था। मेरी सरकारी वाली फीलिंग ख़त्म होती जा रही थी। हाय रे सरकारी वाली फीलिंग, कैसी होती होगी सरकारी जॉब वाली फीलिंग। जैसे ही मैंने पढ़ा कि फिक्स सैलरी 6,000 रुपये है, मेरे मन को थोड़ी तसल्ली मिली कि 6,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता तो ज़रूर ही मिलेगा। लेकिन फिर मेरी थोड़ी सांत्वना और बढ़ी। उसमें लिखा हुआ था कुछ आपको कमीशन भी मिलेगा। मेरी खुशी ने पुरजोर जोर लगाया और मेरी सरकारी वाली फीलिंग फिर उठने लगी और वो बार बार कहने लगी मैं तो कम से कम 60,000 से कम काम न करूँगा। कमीशन भी चाहे इतना कमीशन, दिन रात इतना काम करके इतना कमीशन कमा दूंगा, कम से कम 60-70 हज़ार रुपये तो ज़रूर कमा ही लूँगा। बार बार वे मेरी भावनाएं उफान मार रही थी और बार बार मेरी फीलिंग, सरकारी वाली फीलिंग दबने का नाम नहीं ले रही थी। हाय रे सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब। जैसे जैसे समय बीता हल्का सा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ। ज्यों त्यों करके आगे वाला दिन निकल ही आया और अगले दिन ADC ऑफिस में डॉक्यूमेंट जमा करा दिए। वहाँ तक जमा कराने के बाद थोड़ा सा अनुभव ये रहा, हाँ मेरी ज्वाइनिंग हो गई है। फिर क्या था, फिर मेरा डमरू बना दिया गया। डमरू कैसे बनाया गया? ADC ऑफिस में हर रोज जाता कि क्या रहा सर, अब आगे क्या प्रोसेस है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट जमा हो गए, बोले आप BDO ऑफिस में जाइए। BDPO ऑफिस वाले डमरू की तरह बजाकर बोल देते ADC ऑफिस से लेटर आएगा, फिर उसके बाद आना। फिर ज्वाइनिंग के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर काम करवाना शुरू कर दिया। बेरोजगारी की मार, बेरोजगार लोगों को यही नहीं पता ट्रेनिंग के नाम पर आपसे बचा कुचा पेंडिंग काम करवाया जा रहा है। उस बचे कुचे पेंडिंग काम का आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब तो मैं डमरू बन ही गया था। अब इस डमरू को हर कोई बजाने लगा। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब इस डमरू को बजा रहे थे। क्या हुआ, ज्वाइन नहीं करी ड्यूटी, जाने नहीं शुरू किया, क्या रहा, कितनी सैलरी है, क्या बताऊं? मुझे कुछ समझने में नहीं आ रहा था। मेरी सरकारी वाली फीलिंग सारी डूबती चली जा रही थी। अब मुझे लग रहा था कि मेरी सरकारी वाली फीलिंग ख़त्म हो चुकी है।
अब मेरे सारे सपने मुझे मुंगेरी लाल के सपने नजर आ रहे थे। मुंगेरी लाल के सपने रात में तो देख लेता हूँ, सुबह में ध्वस्त हो जाते हैं। अब मुझे एहसास हो गया था, अब मैं कभी ऐसे मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखूंगा, रियलिटी में जीऊंगा। लेकिन सरकार कहाँ मानने वाली थी। सरकार ने मेरे साथ लेटर खेलना शुरू कर दिया। आया लेटर, गया लेटर, ये लेटर, वो लेटर, फलाना लेटर, तगड़ा लेटर। कहानी का रूपांतरण आपको कैसा लगा मेरे यानी नवीन की आवाज़ में? अगर आपको अच्छा लगा, आप फिर से ऐसी ही रूपांतरण कहानी के रूप में सुनना चाह रहे हैं तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें अपना चैनल। धन्यवाद। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल का वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल ले।